हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी का हॉट सा मॉर्निंग किसिंग सीन चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर शिचैन आ जाता है। विंग और वांग जी जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। हालांकि वांग जी को काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। वो अंदर से ही कहता है गुड मॉर्निंग ब्रदर। शिचैन कहता है वेरी गुड वांग जी, मुझे लगा ही था कि तुम समय से उठ जाओगे। मैं तुम्हें बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलूंगा और तुम्हारे साथ इस वक्त जो भी है उसे भी। ऐसा कहकर शिचैन हंसते हुए वहां से चला जाता है। विंग सोचने लगता है जीवूस उनको पता चल गया फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगता है वो अपने छोटे भाई के साथ कुछ ज्यादा ही इजीली पेश आ रहे हैं, वरना वो तो होने वाले सेक्ट लीडर हैं, उन्हें थोड़ी सी सख्ती तो करनी चाहिए थी। वो हिम्मत करके अपना कोजी ब्लैंकेट छोड़ता है और रेडी होने लगता है। विंग अपना रेड रिबन पहन ही रहा था तभी वो वांग जी से कहता है लंजा, क्या तुमने अपने बालों में कभी पोनीटेल बनाई है? वांग जी उससे कहता है नहीं। विंग कहता है तुमने कभी नहीं बनाई? वो मन में सोचने लगता है अगर लंजा पोनीटेल बनाएगा तो वो कैसा लगेगा। नो डाउट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तभी वांग जी वो जेड टोकन जो विंग को लंच रैन ने दिया था वो विंग की वेस्ट पर बांध देता है। उसकी चिन विंग के शोल्डर्स पर थी। अच्छे से टोकन को बांधने के बाद वो विंग से पूछता है क्या ये ठीक बंधा है? विंग मुस्कुराने लगता है। ये जेड टोकन बिल्कुल उसी स्टोन का बना हुआ था जिससे वांग जी का बना हुआ था। विंग को फील हो रहा था कि अब वो लैंस एक्ट मेंबर बन चुका है। वांग जी विंग की नेक पर एक किस करता है। जैसे ही विंग जिंगशी का दरवाजा खोलता है, आउटसाइड वर्ल्ड किसी फेरी टेल जैसा लग रहा था। काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर ग्रास पर व्हाइट कलर की ओस बूंद आ चुकी थी। विंग कहता है लंजा, इधर आकर देखो, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। तभी वो देखता है कि वांग जी अपने हाथ में एक व्हाइट फरी कोट ले आया था और विंग को पहना रहा था। विंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी से कहता है लंजा, अभी तो विंटर का समय भी नहीं आया है, फिर इतनी ठंडी अभी से कैसे हो गई? वांग जी उससे कहता है हर साल पहली ठंड हमेशा जल्दी पड़ती है। विंग सोचने लगता है अगर ठंड की शुरुआत में ही इतनी ज़्यादा ठंड है तो क्लाउडसिस में विंटर का समय तो बहुत ही खतरनाक होता होगा। तभी उन दोनों के सामने लाइन शिचैन आ जाता है। वो विंग को देखकर कहता है आशन, तुमने तो सरप्राइज ही दे दिया। आज मॉर्निंग में तुम काफ़ी जल्दी उठ गए होंगे, इसलिए तो तुम जल्दी से रेडी होकर वांग जी को विजिट कर पाए। विंग को पता था कि शिचैन जानबूझकर उन दोनों का मजाक बना रहा है। वो ये सब बातें इग्नोर करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग शिचैन का। वांग जी अपनी नजरें चुरा रहा था। ये देखकर शिचैन को और भी हंसी आने लगती है। वो फिर हंसते हुए कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो। इससे पहले कि हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उन दोनों को प्राइवेट ग्राउंड्स की तरफ लेकर आता है और विंग से कहता है आशिन, कल जिंगशी से लौटने के बाद जब मैं जा रहा था तो मुझे एक डिसिपल मिला जिसे अंकल ने भेजा था। वो तुम्हें तुम्हारे नए हेडक्वार्टर्स दिखाने के लिए आने वाला था जो फ्यूचर में तुम्हारे होंगे, पर काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैंने उससे कहा कि मैं ही तुम्हें दिखा दूंगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गेस्ट हाउस है। ओरिजिनली ये लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट के लिए बनवाया गया था जो हमारी मेन फैमिली के गेस्ट होते थे, पर काफ़ी समय से वो यूज़ नहीं हुआ है तो अंकल ने सोचा है कि वो घर तुम दोनों का हो जाएगा। विंग उस घर को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो घर उनके रूम से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। वांग जी विंग से पूछता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? विंग कहता है ऑफ कोर्स लंजा, ये बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है अंकल ये सुनकर बहुत खुश होंगे। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था तुम्हारे सारे सामान को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का, पर धीरे धीरे करके हम यहाँ सब ऑर्गेनाइज कर लेंगे। विंग मुस्कुराने लगता है। अब उनके ब्रेकफास्ट का समय था। अब वो तीनों साथ मिलकर ईटिंग हॉल में एंटर करते हैं। विंग ने वांग जी का कोट पहना हुआ था और उसके पास अब जेड टोकन भी था। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उसे लैंड सेक्ट से थोड़ा अलग बना रही थी, वो था फोरहेड रिबन जो अभी उसके पास नहीं था। सारे लैंड सेक्ट मेंबर्स बस उसी की तरफ देखे ही जा रहे थे। विंग सोच ही रहा था कि उसे कहाँ बैठना चाहिए, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ के अपनी सीट के पास ले आता है। ये देखकर सारे डिसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं। हुएसांग भी अपने खुले मुंह से विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी अब विंग के नज़दीक जाता है और उसे चिली ऑयल सर्व करने लगता है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू सो मच लंजा। अभी भी सारे गेस्ट डिसिपल्स उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। विंग उन सबको इग्नोर करते हुए खाना खाना शुरू कर देता है। खाना खा लेने के बाद विंग लैन ब्रदर्स के साथ ही ईटिंग हॉल से बाहर आ जाता है। अब उन लोगों के जांग सेक्ट निकलने का समय आ गया था। चिलेन कहता है वांग जी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तुम सारे वेडिंग गिफ्ट्स जांग सेक्ट तक लेकर जाओगे। जांग सेक्ट ऑलरेडी एंट्रेंस गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जाने के लिए तैयार हो ना?
वांग जी हमेशा की तरह कह देता है। विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। इस तरह वो लोग निकल जाते हैं और जांग सच में क्लाउड रेसिस के एंट्रेंस पर उनका इंतजार कर रहे थे। जिन जुशन भी यानली को एक बार देखने के लिए और उसे फेयरवेल कहने के लिए आया था। युनमक तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि वेदर क्लियर था और वो लोग अपनी तलवार के थ्रू आए थे। अब एक जांग डिसिपल उनके लिए बूट का इंतज़ाम करने गया था। आपस में कोई भी बातें नहीं कर रहा था। तभी विंग वांग जी से कहता है, लंजा कोई बातें क्यों नहीं कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ? वांग जी उससे कहता है, विंग अगर तुम बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। विंग लाउडली कहता है, थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि आज ना बात करने का कोई कंपटीशन चल रहा है लंजा, मैं तो एंड्योर ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते थे विंग? विंग कहता है, ये तो एक डेंजरस क्वेश्चन है, पर उसके बाद वो अपनी बातें करते रहना शुरू कर देता है। वो किसी न किसी चीज़ को लेकर वांग जी को बोले जा रहा था। जब जब मैडम यू की नज़र विंग पर पड़ रही थी, विंग को इस तरह बातें करता हुआ देख उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था। पर विंग का मुंह बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लंजा को अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानियां सुना देना चाहता हो। लोटस कोव पहुंचने के बाद वो लोग सब लंच करते हैं। उसके बाद विंग कहता है, मैं लंजा को अपने कुछ पुराने सेक्ट सिबलिंग से मिलवाना चाहता हूँ। विंग वांग जी को अपने एक दोस्त लियान चैंग से मिलवाने के लिए लाता है। लियान चैंग वांग जी को देखकर कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सेकंड मास्टर लैन। विभूषण युनमक का एक बहुत अच्छा डिसिपल रहा है और मुझे विश्वास है कि वो गूसू में भी बहुत अच्छा डिसिपल साबित होगा और आशा करता हूँ कि उसे वहाँ किसी तरीके की डिसरेस्पेक्ट ना मिले। इस बात पर वांग जी कोल्डली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विंग की तरफ किसी भी तरीके की डिसरेस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं पर्सनली उसे देख लूँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मास्टर लियांग। ये सुनकर लियांग की आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है और वो वांग जी से कहता है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। ये देखकर विंग कहता है, लंजा तुम भी ना, इतने ग्रम्पी बनने की क्या ज़रूरत है, तुम आसपास के लोगों को डरा दोगे। वांग जी उससे कहता है, मैं ग्रम्पी नहीं बन रहा। विंग कहता है, ठीक है तुम नहीं बन रहे, क्यों ना मैं तुम्हें आसपास का एरिया घुमा कर लाऊं, इससे तुम्हारी ग्रम्पीनेस भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वो यिंग मुस्कुराते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें अपनी चिल्ड्रन गैंग से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं। विंग देखता है कि वांग जी अभी भी थोड़ा अपसेट फील कर रहा था। विंग उससे कहता है, लंचा क्या हुआ? वांग जी उससे कहता है, जांग सैक तुम्हें डिजर्व नहीं करता विंग। विंग हंसते हुए कहता है, लंजा इतना भी मुंह मत बनाओ, तुम अपना प्रिटी फेस खराब कर रहे हो। वांग जी उससे कहता है, कोई भी तुम्हें उस तरह वैल्यू नहीं करता विंग जिस तरह तुम डिजर्व करते हो। ना ही मैडम यू जांग वही है और ना ही सैक लीडर जांग। विंग कहता है, लंजा हम ये सब भूल जाते हैं ना, वैसे भी तो हमें क्लाउड रेसिस वापस जाना ही है। उसके बाद जो वांग जी करता है वो विंग ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। लोटस कोव में बिल्कुल बीचों बीच जहाँ वो दोनों खड़े थे, वांग जी अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर एक जोर से किस कर लेता है और किस करने के बाद तुरंत उससे कहता है, वो लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते। विंग हंसने लगता है और उसके सिल्की बालों को ठीक करते हुए कहता है, एग्जैक्टली लंजा, किसी को हक नहीं है मेरी लंजा को इस तरह अपसेट करने का। वांग जी उसे और भी टाइटली हक कर लेता है तो विंग कहता है, लंजा इतना टाइट नहीं, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वांग जी विंग की नेक पे बहुत जोर से बाइट करने लगता है तो विंग हंसते हुए कहता है, यहाँ नहीं लंजा, तुम सच में एक बीस्ट हो। फाइनली वांग जी का मूड अब थोड़ा ठीक हो गया था तो विंग कहता है, दैट्स राइट लंजा, छोटी छोटी बातों पर अपसेट मत हुआ करो, मुझे तुम ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लेकर आता है जहाँ काफ़ी सारे जांग डिसिपल्स थे। वो विंग को देखकर कहते हैं, मास्टर वे फाइनली आप वापस आ गए। क्या हमने जो बात सुनी वो सच है? आप सच में हम सबको छोड़कर चले जाएंगे? आप सेकंड मास्टर लैन से शादी करने वाले हैं? विंग उनसे कहता है, मुझे एक बार सांस तो लेने दो, और हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तभी उनमें से एक कहता है, पर हमें तो लगा था कि आपको केवल ब्यूटीफुल गर्ल्स को टीज करना अच्छा लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, सेकंड मास्टर लैन इस दुनिया की किसी भी लड़की से ब्यूटीफुल है, तो फिर मैं क्यों उससे शादी नहीं करना चाहूँगा। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ विंग कर देता है। वो सब लोग वांग जी की तरफ ही घूरने लगते हैं और उसके काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। विंग उन सबको दूर करते हुए वांग जी के सामने आते हुए कहता है, मेरे लंजा से दूर रहो, तुम्हें ये इतना ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो अपने लिए अपना अपना लंजा अलग ढूंढो। वो सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। अब विंग कहता है, वैसे तुम लोगों को मुझे एक बात भी बतानी थी, अब मैं जांग सेक्ट का एक हिस्सा नहीं हूँ।
सारे जांग डिसिबल्स एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और उनमें से एक कहता है, लेकिन क्यों मास्टर वे? वुयिंग कहता है, लंजा से शादी करने के बाद मुझे इस सेक्ट को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा, पर तुम लोग चिंता मत करो। मैं क्लाउड रिसेस में भले ही रहूँगा, पर हमेशा तुम लोगों पर वहाँ से नज़र रखूँगा और तुम्हारा वे गगा रहूँगा। वहाँ लंजा मेरा ख्याल रखेगा और मैं उसका ख्याल रखूँगा, और जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखो। सारे जांग डिसिबल्स उससे कहते हैं, यस वे गगा, पर हम आपको बहुत मिस करेंगे। उसके बाद वुयिंग और वांगजी डाइनिंग हॉल में जाते हैं, जहाँ वो जांग सेक्ट के साथ डिनर करते हैं। रात होते ही वुयिंग वांगजी को उसके गेस्ट रूम तक छोड़ आता है और उसे गुड नाइट विश करके अपने रूम में वापस आ जाता है। सुबह होने पर टाइम से उन्हें गुजू के लिए वापस निकलना था। उससे पहले वुयिंग को अपने सारे सामान की पैकिंग भी करनी थी। अगली सुबह होते ही वुयिंग वांगजी और बाकी सारे लैंड डिसिपल्स के साथ मिलकर उन्हें अपने पुराने रूम में लेकर आता है। वांगजी रूम के बीचों बीच खड़ा था। सारे लैंड डिसिपल्स एक एक करके वुयिंग के सारे सामान की पैकिंग कर रहे थे। तभी वांगजी उनमें से एक को ऑर्डर देता है, सब कुछ बिल्कुल केयरफुली होल्ड करना। तभी वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, ये सब यूजलेस चीजें हैं, अगर कुछ डैमेज भी हो गया तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वांगजी अपनी कामिंग वॉइस में कहता है, ये सब चीजें वुयिंग की लाइफ का एक हिस्सा है, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज्यादा प्राइसलेस है। वांगजी की इस बात पर वुयिंग ब्लश करने लगता है। वुयिंग का सारा सामान पैक करने के बाद लैंड डिसिपल्स बाहर निकल जाते हैं। वुयिंग और वांगजी दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। वुयिंग अपने रूम की तरफ देखकर कह रहा था, मैं ये सब कुछ मिस करूंगा लंजा। वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और सिर्फ कहता है। अब वो दोनों लोटस कोव के एंट्रेंस तक आ जाते हैं, जहाँ जांग सेक्ट उन्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। यानली वांगजी से कहती है, मुझे आपके साथ अपनी रेसिपीज शेयर करने का मौका नहीं मिल पाया सेकंड मास्टरलैंड। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं लेडी जांग, मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में हमें और भी मौके मिलेंगे, तब आप मुझसे अपनी सारी रेसिपीज शेयर कर सकेंगी। अब वो लोग क्लाउड रिसेस के लिए निकल जाते हैं। बोट में बैठकर वुयिंग और वांगजी अपनी बातें कर रहे थे और एक लैंड डिसिपल बोट चला रहा था। तभी अचानक वो बोट रोक देता है तो वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ? वो लैंड डिसिपल कहता है, हमारी तरफ कोई आ रहा है। आसमान में तलवार के थ्रू एक और लैंड डिसिपल जिसका नाम वैनियन था, वो उन लोगों की तरफ चला आ रहा था। वो बोट में आकर वांगजी को ग्रीट करता है। वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ वैनियन? वैनियन कहता है, सेकंड मास्टरलैंड, मुझे एक अर्जेंट न्यूज़ के साथ भेजा गया है। क्लाउड रिसेस में कोई आया हुआ है जो मास्टर वे से मिलना चाहते हैं। वुयिंग पूछता है, मुझसे मिलने के लिए कौन आया है? तो वैनियन कहता है, आपसे मिलने के लिए नी क्लैन लीडर नी मिंगजी आए हुए हैं। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो वैनियन कहता है, उनका कहना है कि आपने गलत तरीके से उनके सेक्ट के वार्ड्स को तोड़ दिया है और वो बहुत नाराज़ हैं। वो अभी के अभी आपसे बात करना चाहते हैं। वुयिंग मन में सोचने लगता है, ह्वेसांग, ये तुमने क्या कर दिया? वुयिंग वांगजी से कहता है, लंजा, ये उसी तालिस्मान के बारे में है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसके लिए ह्वेसांग ने मुझे कमीशन भी दिया था। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा हूँ। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग, तुमसे ज़्यादा ह्वेसांग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वुयिंग कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं क्यों मैंने एक बार भी नहीं सोचा और उसे वो तालिस्मान बनाकर दे दिया। तभी वैनियन कहता है, हमें जल्दी ही क्लाउड रिसेस चलना चाहिए। क्लान लीडर नी को इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ समय बाद वो लोग क्लाउड रिसेस पहुंच जाते हैं। वैनियन कहता है, वो आपका रिसीविंग हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। वुयिंग और वांगजी जैसे ही रिसीविंग हॉल पहुंचने वाले होते हैं, वहाँ ऑलरेडी गेट पर ह्वेसांग खड़ा था। वो वुयिंग को देखकर कहता है, वे ब्रदर, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं कैसे कल मुझसे गलती हो गई और बिग ब्रदर को सब कुछ पता चल गया। मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ह्वेसांग ये सब कह ही रहा था, तभी पीछे से नी मिंगजी वहाँ एंट्री लेता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, विवुशिन। उसकी आवाज़ से ही ह्वेसांग एकदम कँपकँपाने लगता है। नी मिंगजी कहता है, मुझे अभी के अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिरकार तुमने ये क्या चीज़ बनाई है जिससे तुम मेरे ऑफिस में एंटर कर सके। तभी शिचैन वहाँ आकर कहता है, सेक्ट लीडर नी, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। विवुशिन यहाँ ऑल द टाइम वांगजी के साथ था, फिर वो आपके ऑफिस में कैसे एंटर कर सकेगा? वुयिंग कहता है, सेक्ट लीडर नी, शायद ये बात आपको अपने छोटे भाई से पूछनी चाहिए। नी मिंगजी तुरंत ह्वेसांग की तरफ देखते हुए कहता है, ह्वेसांग, क्या ये सब तुमने करवाया है? ह्वेसांग कहता है, सॉरी बिग ब्रदर, मेरी ही गलती है। मैंने ही विवुशिन से ऐसा तालिस्मान बनाने के लिए कहा था जिससे मैं आपके ऑफिस तक पहुंच सकूं, क्योंकि मुझे एक खत भेजना था।
मिंगजी हुआ सांग से कहता है तुम्हें बाद में देखूंगा। और वो वुयिंग से कहता है विभूषण तुम इस तरीके का तालिस्मान कैसे बना सकते हो, अगर ये किसी के लिए हार्मफुल रहा तो। तभी वांग जी कहता है सैक लीडर ने, वुयिंग ने वो तालिस्मान मेरी प्रेजेंस में बनाया था और वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। शिचैन कहता है आशन शायद तुम्हारी इस इन्वेंशन के बारे में अंकल डिटेल में सुनना चाहेंगे। वुयिंग कहता है ओके ज़ेवुजुन, मैं उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।